गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर जो यानी कि हिंदी व्याकरण है, इस हिंदी व्याकरण में वर्ण के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग वर्ण के परिभाषा, वर्ण के भेद और उसमें स्वर वर्ण के बारे में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो व्यंजन वर्ण है इसकी परिभाषा को हम लोग जानते हैं। ठीक है, कि व्यंजन वर्ण क्या है या किसे कहते हैं। तो ऐसा वर्ण, परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा, ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन वर्ण कहा जाता है। यानी कि व्यंजन वर्ण जो है ये स्वतंत्र नहीं होता है, ये किसी अन्य वर्ण की सहायता से, यानी इसका उच्चारण जो होता है किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। यानी कि इसका उच्चारण जो है वह स्वर वर्ण की सहायता से होती है। तो इसको हम जब परिभाषित करेंगे तो क्या लिखेंगे? ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब आता है कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है। तो आप फिर मैं चलता हूं नीचे क्लासेज में, एलकेजी यूकेजी तक बच्चों को यह बताया जाता है कि क से लेकर ज्ञ तक को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। क से लेकर ज्ञ तक को क्या कहा जाता है? व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब जब हम क से ज्ञ तक को काउंट करेंगे तो 36 होगा। कितना होगा? 36 काउंट कीजिएगा। क जब आप पढ़िएगा तो आपको 36, इनकी जो संख्या है 36 होगी। लेकिन यहां पे व्यंजन वर्ण की जो संख्या है वो कितनी है? 33 है। कितने हैं? 33। अब इन 33 व्यंजन वर्णों को उनके भेदों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अब आइए हम लोग जाने कि व्यंजन वर्ण के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और कौन कौन से वो 3 हैं यहां पर मैं लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है स्पर्श, उसके बाद से है अंतस्थ। क्या है? अंतस्थ, अंतस्थ। ठीक है, उसके बाद से आपका उष्म। ये आपके हैं व्यंजन वर्ण के 3 भेद: स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और उष्म व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण जो है ये क से लेकर म तक होता है। क से लेकर म तक, यानी क से लेकर म तक को हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या होती है, कितनी होती है इसकी संख्या? 25। इसकी संख्या कितनी होती है? 25। क से लेकर म तक को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है और इसकी संख्या कितनी होती है? 25। अब आते हैं अंतस्थ। यह होता है य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल, व।
मैं बोल रहा हूं, आप उसको सुनिए। बोर्ड पर लिख रहे हैं, शायद आपको ये क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसको आप केयरफुली होकर सुनिए। अंतस्थ व्यंजन जो है वो 4 होते हैं, य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल, व। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। यानी अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। अब उसमें आते हैं तो तालाबे स, मूर्धन्य स, दंडी स और हा, इसकी भी संख्या होती है 4। उसमें व्यंजन वर्ण तालाबे स, मूर्धन्य स, दंडी स, हा को उसमें व्यंजन वर्ण कहा जाता है और इसकी संख्या होती है 4। तो 25 और 4 29, 29 4 33। इस तरह से आपकी ये 33 व्यंजन वर्ण हो गए। यानी कि यहाँ पे ये व्यंजन वर्ण आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं कि अब इसमें जैसे कुछ स्वर वर्ण में भी छोड़ा गया था, 11 था, 13 था टोटल, लेकिन उसमें से 11 को लिया गया है, तो 2 उसमें छूटा है ना जी। उसको क्या कहते हैं? इसमें टोटल आपका 36 है, लेकिन 33 को लिया गया है, तो इसमें 3 छूटा है। इन सबको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो आइए सबसे पहले हम स्वर वर्ण वाला जो है, जो आपका था स्वर वर्ण का 2 छूटा था, अंग और अह। कौन कौन? अंग और अह। इसको कहा जाता है अनुस्वार, और इसको कहा जाता है विसर्ग। और ये जो दोनों जब मिलते हैं तो इनका एक अपना अलग नाम हो जाता है। ठीक है, इनका एक अपना अलग नाम हो जाता है, यानी कि ये दोनों मिलकर बन जाते हैं अयोग वाह। यानी कि हिंदी में अयोगवाह की जो संख्या है वो कितना है? 2। ध्यान से सुनिएगा, अयोगवाह की संख्या कितने हैं? 2। कौन कौन से अयोगवाह हैं? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग ये क्या है? अयोग वाह है। ये क्या है? अयोग वाह है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए, मैं आपको एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे एक क्लियर कर रहा हूं, उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। हिंदी व्याकरण का जब आप बुक दिखिएगा तो बोलेगा कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 48। लेकिन मैं आपको यहाँ बता रहा हूं कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। और ये 52 कैसे होती है ये आपको मैं बता रहा हूं। 11 हम लोग और 33, ये हो गया आपका 44। और 2 अभी अयोगवाह देखें, ये हो गया 46। चलते हैं और आगे। अब आते हैं कि छत्र ज्ञ। ठीक है, और एक और वर्ण होता है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, कंपल्सरी अनिवार्य है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। श्रीमान, श्रीमती, श्रमिक, ये सब लिखने में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो छत्र ज्ञ और श्र, ये 4 हैं जिनको संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण भी कह सकते हैं, कहा जाता है। छत्र ज्ञ और श्र, इनको संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो 4 ये और ये 46 4 50। अब 2 इनको कहा जाता है ट वर्गीय। क्या कहा जाता है? ट वर्गीय। आप जब ट ठ पढ़ेंगे तो ट ठ ड और ये ध, देख रहे हैं, इनमें डिफरेंट है देखने में लग रहा है सेम, लेकिन यहाँ पर नीचे जो बिंदु दिया गया है, इसको ड और ढ, इसको अड़ और इसको अढ़ पढ़ा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ड, और इसको ढ, इसको अड़ और ये अढ़। ठीक है, जब हम लिखते हैं पेड़, तो पेड़ अगर ऐसे लिख देंगे तो ये गलत है, ये लिखा है पेड़। क्या लिखा है? पेड़। और जब यहाँ पर नीचे हम बिंदु देंगे ये, तब ये आपका होगा पेड़। क्या होगा? पेड़। तो ये भी 2 वर्ण है जिसको हम लोग ट वर्गीय कहते हैं, ट वर्गीय वर्ण कहते हैं। तो टोटल वहां पे आपका हो रहा था 46 और 4 50 और 50 और 2 52। इस तरह से हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितने हैं? 52 है। आप बता सकते हैं। व्यंजन वर्ण 33, स्वर वर्ण 11,
और 2 आपका अयोगवाह अंग और अह, अंग यानी कि अनुस्वार और विसर्ग। उसके बाद 4 छत्रज्ञ और स्वर जिसको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। 50 46 4 50 और 2 अड़ और अढ़ जिसको हम लोग टवर्गीय कहते हैं। 2 ये हुए 50 2 52। ठीक है, तो आपका वर्ण कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें भी कुछ वर्क दे रहा हूं आपको इसको कर देना है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्यंजन वर्ण के भेदों को सोदाहरण लिखें। तीसरा क्वेश्चन है अयोग वाह कौन कौन है? ठीक है, आप सुनिए जो ये बोल रहा हूं, बोर्ड पे अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो सुन लीजिएगा। व्यंजन वर्ण के भेदों को सोदाहरण लिखे, दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा अयोगवाह कौन कौन है? चौथा क्वेश्चन है संयुक्त वर्ण और टवर्गीय को लिखें। ठीक है, ये आपका 4 क्वेश्चन है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण के भेदों को सोदाहरण लिखें। अयोगवाह कौन कौन है? संयुक्त वर्ण और टवर्गीय को लिखें। इस तरह से आपका वर्ण जो चैप्टर है वह कंप्लीट हो गया। और वर्ण में इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि वर्ण में और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बस आज इतना ही। ठीक है बच्चों।